नमस्ते। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये चौथी कक्षा से जहाँ 12वीं के विद्यार्थियों को काम आने वाला है, वहीं शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं लेने वाली हूँ विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। भाषा के विद्यार्थी को भी और सभी को लिखने में अगर गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो वह सबसे गंदा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी ड्राइव करते समय जिस तरह हमें ड्राइविंग में एक्सीलेटर की जानकारी होना ज़रूरी है, क्लच की जानकारी ज़रूरी है, उसी तरह ब्रेक कब लगाना, हमें भाषा में विराम चिन्हों की जानकारी ज़रूरी है। कब रुकना है, कब चलना है, कब थोड़ा रुकना है, कब किसी से कुछ पूछना है। तो अगर हम बोलें कि विराम चिन्ह भाषा की रीढ़ की हड्डी है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज मैं इसी विषय पर अपनी कलम चला रही हूँ। आप बोलेंगे अभिभावक को क्यों जानना? अगर बच्चों की कॉपियाँ अभिभावक थोड़ा सा देख लें, तो जहाँ वो पहले ही उसे ठीक करवा देंगे, तो उनकी कॉपियों पर रेड मार्क लगने से बच जाएगा और बच्चे का कक्षा में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस तरह विराम चिन्हों की महत्ता तो समझ में आई है। विराम चिन्ह होते कितने तरीके के, कितने प्रकार के हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है, जब हम अपनी बात को खत्म करते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम, एक लंबी लाठी। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं फुल स्टॉप। फिर दूसरा आपका होता है अर्ध विराम, एक बिंदु और एक कॉमा, तो इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। जैसे हमने बोला हमें ये वीडियो बनाना है, फिर हम रुकेंगे, थोड़ा लंबा रुकेंगे, और फिर घर के काम निपटाना है, कल की तैयारी करना है, तो ये रुक कर हम जहाँ अपने पूरे वाक्य बोलते हैं, वहाँ होता है अर्धविराम। जब हम बहुत थोड़ा रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं अल्प विराम, कॉमा। और इसके बाद जैसे उदाहरण के लिए हमने बोला अक्षय, आदर्श और अद्वैत ने अपनी कॉपियाँ समय पर दे दी हैं, तो जहाँ 2 या 3 लोगों का नाम लेते हैं, वहाँ 2 या 3 काम होते हैं, तो कॉमा लगा के हम बात करते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी विद्यार्थियों के लिए, तो सबसे ज़्यादा डराने वाला भी होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। बच्चे बोलते हैं अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर नहीं लिखने होते, आपके प्रश्न पत्र ही नहीं बनाए जा सकते थे। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, एक ये जो शब्द हैं और इनके बाद जो चिन्ह लगता है, जिसके लंबे लंबे उत्तर आप उत्तर पुस्तिका पर लिखते हो, वो होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसके बाद आपका आता है उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की बात, किसी को कोट करते, उसके कथन को एज इट इज उसी रूप में उतारते हैं, तो हम एकल उद्धरण और डबल उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो एकल उद्धरण कब लगाते हैं? जब हम केवल किसी का नाम, कवि का, लेखक का नाम, पाठ का नाम या किसी अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में वैसा ही लिखते हैं, तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और कथन और वाक्य हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद बारी आती है योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह छोटी सी आड़ी लकीर, जिसे आप इंग्लिश में हाइफन के नाम से जानते हैं। ये शब्द भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जो जोड़े में, पेयर में जो शब्द बोलते हैं, माता पिता, दाल रोटी, कक्षा परीक्षा, वहाँ हर जगह आपको इस छोटे से आड़ी लकीर योजक चिन्ह की ज़रूरत होती है। इसी के साथ कभी कभी आप तुलना करते हैं, समुद्र सा, तो यहाँ भी जहाँ तुलना सूचक शब्द आता, वहाँ भी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बारी आती है निर्देशक चिन्ह। जब हम कोई निर्दिष्ट करते हैं चीज़, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो योजक चिन्ह से बिल्कुल जस्ट डबल जो आड़ी लकीर होती है, उसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे शिक्षिका ने कहा कि विराम चिन्हों की जानकारी ज़रूरी है, इधर हमने इसे की से जोड़ दिया, अगर की हटा दें तो आपका लंबा आड़ी लकीर निर्देशक चिन्ह आ जाएगा। एक चिन्ह जो हम बहुत कम प्रयोग में लाते हैं, वो है विवरण चिन्ह। 2 बिंदु लगाते और फिर एक निर्देशक चिन्ह जैसी आड़ी लकीर। इसको अगर आप इंग्लिश में कहें तो साइन ऑफ फॉलोइंग, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अगली पंक्ति में लिखते हैं, और इस चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह। एक चिन्ह जो बहुत काम का है, लेकिन उसे लगाने में अक्सर आप गलती करते हैं, वो चिन्ह है
लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या गलती करते हैं आप कि बच्चे अंग्रेजी के फुल स्टॉप की तरह लाघव चिन्ह लगा देते हैं, जबकि लाघव चिन्ह ऐसा सर्कल घेरा बनाया जाता है और बीच में ये खाली होता है। दिखने में इधर ये बड़ा लग रहा है पर ये बड़े से बड़े नाम को छोटा कर देता है। जैसे अगर हमें बोलना मोहनदास करमचंद गांधी, तो हम मो का और गांधी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हम क्री के बाद लाघव चिन्ह, प्री के बाद लाघव चिन्ह, ऊ के बाद लाघव चिन्ह। इस तरह डॉक्टर, मास्टर, बीए, एमए हर जगह हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एक चिन्ह होता है आपका कोष्ठक। कोष्ठक आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हम किसी बात को ज़्यादा खुलासा करना चाहते हैं, किसी कठिन शब्द को उसका मीनिंग, आसान शब्द उसको अर्थ बताना चाहते हैं, या फिर हमें अपने ज्ञान को बताना होता पर शब्द सीमा में रहना होता है। जैसे राम को अपने भाइयों से बड़ा प्यार था, तो इधर हमें भाइयों के नाम भी पता है, तो हम लिख सकते हैं राम को अपने भाइयों, और फिर हम ब्रैकेट बना देंगे और उसमें लिख देंगे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। या दशरथ की 3 रानियां थी, तो अब दशरथ की 3 आपको पता है, तो आप लिख सकते हैं कौशल्या, सुमित्रा, केकई। तो इस तरह से हम ब्रैकेट का, कोष्ठक का, इसके अलावा हम अंक लिखने में भी कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कोष्ठक भी बड़ी काम की चीज़ होती है। नाटक में जो शब्द हमें मन में बोलना है, छुपा कर रखना है, साइलेंस में रहना है, उस जगह भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक होता है उपविराम। उपविराम को इंग्लिश में कॉलन का चिन्ह कहते हैं। तो उपविराम कहाँ लगाते हैं? जैसे कोरोना, फिर हम कॉलन का चिन्ह, एक महामारी, या हमने लिखा दहेज प्रथा, फिर हम कॉलन का चिन्ह, और एक सामाजिक बुराई या एक अभिशाप। तो इस तरीके से थोड़ी सी दूरी बना के 2 बिंदुओं को लगाते हैं और इसका नाम है उपविराम। और अब हम समाप्ति की ओर है, और समाप्ति की ओर कभी कभी हम चेहरे के हाव भाव से दिखाते हैं कि किस चीज़ को देखकर हमें आश्चर्य हुआ। कभी आंखें हमारी विस्फारित हो जाती हैं, कभी हम चौंक जाते हैं, कभी छिक कितना गंदा है। तो इस तरह से जब हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, वहाँ हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब हमें भावों को दिखाना होता, और आपके प्रधानमंत्री जी का भाषण जब आता है, मित्रों, भाइयों और बहनों, जहाँ संबोधन होता है वहाँ भी यही चिन्ह लगता है। और सबसे लास्ट, सबसे अंत में, लेकिन सबसे ज़्यादा काम का जो चिन्ह है वो है आपका हंस पद। हंस पद क्यों कहते हैं? क्योंकि हंस के पैरों की तरह इसकी बनावट होती है। इसका दूसरा नाम है त्रुटिपूरक। त्रुटिपूरक मतलब गलती को दूर करने वाला। तो ये चिन्ह अगर आपने कुछ लिखा और आप कोई शब्द भूल गए, तो आप उस जगह वो चिन्ह लगाओगे। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं भूल गई कि मुझे मुख्य टॉपिक तो विराम चिन्ह था, मैंने हंस पर लगाया और लिख दिया मैं विराम चिन्ह पढ़ा रही हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा काम का है, कॉपी को गंदा होने से भी बचाता है, और इस चिन्ह का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास, जिससे आपकी भाषा भी शुद्ध होगी, आपको पता भी लगेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलते जाना है, और आप ये भी जानोगे कि अगर इनका प्रयोग नहीं करोगे तो कभी कभी तो हम अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। तो हम अंत में स्लोगन बना सकते हैं कि विराम चिन्ह का होगा ज्ञान तो कक्षा में बढ़ेगा तुम्हारा मान। और सबसे अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हम, और विराम चिन्हों से नहीं डरेंगे हम।